Good morning students. Today I will teach to you Geography Chapter 1 Resources. तो रिसोर्स मीन संसाधन होता है, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए आवश्यक हों, मूल्यवान हों, हम उन्हें संसाधन कहते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई a need or has value can be called a resource। तो ऐसी समस्त चीज़ें जिसे हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज करते हैं या उसकी अपनी वैल्यू होती है, हाँ, उसे रिसोर्स कहते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल and textbook all have utility and hence are considered as resources। So we can say that these are the good example of resource। All the resources have value or worth। Some resources have economic value, some do not। तो जितने भी रिसोर्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, और कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जबकि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। सम में बिकम वैल्यूएबल ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, योर ग्रैंड मॉम्स होम रेमेडीज मे नॉट हैव कमर्शियल वैल्यू एट प्रेजेंट, but if they are patented and sold। और कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका एक फिक्स टाइम या पीरियड तक जो है उनकी वैल्यू होती है। जैसे अब मान लो आपकी ग्रैंड मॉम है, हाँ, उनका जो घर है, हाँ, तो वो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, हाँ, एट प्रेजेंट, यानी क्योंकि जब तक वो उसमें रह रही हैं तब तक उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही उसको वो सेल कर देंगी, बेच देंगी, तब उसकी वहाँ पे कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी। यानी इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड दे कुड आल्सो बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। और जैसे ही वो अपने उस घर को बेच देंगी तब वहाँ पे उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी। Meanwhile, the two factors that change substances to resources include time and technology। अब यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सबस्टेंस को जो है रिसोर्स के वे में जो है चेंज कर देते हैं। इसमें फर्स्ट है टाइम एंड सेकंड टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर थ्री काइंड: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन, तो दीज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। तो नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ये हमें बाय नेचर मिलते हैं और हम इसको बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द एयर वी ब्रीथ, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, सॉयल, मिनरल्स एंड सो ऑन। तो एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, these are good example of natural resource। Natural resources can also be categorized into renewable and non-renewable resources। और नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं इन्हें टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है और दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल।
तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड एंड गेट रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इसे हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी हम इसे वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। सोलर एंड विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर अनलिमिटेड एंड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब एग्जाम्पल के रूप में सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी, यानी ये रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका जो सोर्स है हमारे पास वो अनलिमिटेड है। हाँ, और इनके ऊपर ह्यूमंस एक्टिविटीज़ का कोई इफेक्शन भी नहीं पड़ता है। Meanwhile, non-renewable resources have limited stock and once exhausted may take thousands of years to be replenished। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं इनका स्टॉक सीमित होता है और इसे हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है और फिर से इसको रिप्लेनिश यानी फिर से इसको तैयार होने में जो है हज़ारों वर्षों का टाइम लगता है। एज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।